वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि विद्यार्थी वही जिनका पढ़ाई निरंतर चलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है। आज पुनः हम लोग अर्थशास्त्र के विषय पे आते हैं। अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग को पुनः आना है। बीच में हम लोग साइंस में चले गए थे और जो हमारा सेक्टर था बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोग अध्ययन किए थे। उस फर्स्ट नंबर चैप्टर में हम लोगों ने जयप्रकाश के बारे में हम लोगों ने पूर्णतः पढ़ लिया था कि पोषण कैसे, जयप्रकाश के अंदर पहला बात जो पोषण क्या होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स किन वर्डों से मिलकर के बना, इकोनॉमिया से मिलकर के बना था, उसके पिता कौन है, उसके कितने भाग हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके कितने क्षेत्रक हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अन्य देशों को किस श्रेणी में रखा जाता है, विकसित देश कहलाते हैं, विकासशील देश कहलाते हैं, अल्प विकसित देश कहलाते हैं, किस आधार पर कहलाते हैं, इसका भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों को आपके चैप्टर के अनुसार से चलना है। आपके चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास का इतिहास। आपके चैप्टर के हिसाब से चले तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर का नाम हो जाता है आर्थिक विकास का इतिहास। बोले तो आर्थिक विकास का इतिहास। इतिहास के बारे में आप लोगों को पता होगा, मतलब जो भी बीती हुई बातें हैं उसके बारे में हम लोग को जो अध्ययन कराता है वो सब हमारा क्या है, इतिहास। समय, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उससे पहले जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं उसको तिथिगत अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है हमारा। समझ में आ गई बात। अब हम लोगों को कहा गया इतिहास, तो किसका, आर्थिक विकास का इतिहास। आर्थिक विकास का इतिहास हम लोग को इसके अंतर्गत देखना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो आर्थिक विकास है इसका क्या इतिहास है। तो आपके चैप्टर में सबसे पहला नंबर टॉपिक दिया होगा वह है परिचय। तो उसी परिचय में हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि आखिरकार हमारा देश, आपको पता है गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम होने से पहले मुगलों का गुलाम था। मुगलों का गुलाम होने से पहले अपना गुलाम नहीं था, लेकिन अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग शासन चल रहा था। हम लोग जिस क्षेत्र में मगध के नाम से प्रचलित थी वह क्षेत्र, ठीक है, मतलब बिहार का पुराना नाम क्या है हमारे पास, वो है मगध। और सबसे पहले बिहार सबका मिन्हास ए सिराज नाम के एक आए थे हमारे पास, और क्या नाम है इतिहासकार, उन्होंने यह नाम लिया था मिन्हास ए सिराज। आप लोग क्लास 7th या 6th में आप लोग को पढ़ना है, तो उसको हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक विकास। तो उस वक्त हमारा देश जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो देश है कैसे विकास किया, उसकी वृद्धि कैसी थी, हमारा देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि हर तरफ यहाँ समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे, एक दूसरे में अपने कार्य में एकदम मस्त थे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन मुगल आए तो मुगल ने हमारे देश को लूटा नहीं, याद रखिएगा। मुगल जब आए तब हमारे देश पर शासन किए, उन्होंने बहुत अच्छा चीज दिया हम लोगों को। जैसे संस्कृति सभ्यता को देखें तो संस्कृति सभ्यता के अंदर ताजमहल हो गए, बीबी का मकबरा हो गया, लाल किला हो गया, ये सब चीज उन्हीं की देन है। तो इस सब के बारे में आप लोग को उसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद अंग्रेज का गुलाम हमारा भारत हुआ। तो अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया, बहुत ही बुरी तरीके से लूटा। वो अपना उपनिवेश बना करके लूटा था हमारे देश को। एक भारत मात्र उपनिवेश मात्र बन करके रह गया था अंग्रेजों का। तो उस वक्त उन्होंने इतना ज्यादा लूटा था हमारे देश को, पूछिए मत। तो उस वक्त हमारे देश की स्थिति क्या थी और अब हमारे देश की स्थिति क्या है, उन सबको तुलना करना, ये हमारा एक इतिहास के तहत हुआ कि नहीं हो गया। तो हमारे देश जो पहले थे अब हैं, और इस दोनों में पहले से लेके अब तक के बीच का जो कार्यकाल जो चला, इस बीच में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ, इन सब के बारे में अध्ययन जब करेंगे तो वही तो हमारा क्या कहलाता है, हम अपने अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास का इतिहास। इसमें एक वर्ड है वो है आर्थिक विकास। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ये आर्थिक विकास है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम आर्थिक विकास को समझते हैं। लेकिन आर्थिक विकास से समझने से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है, वो है आर्थिक क्रिया। सर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, या इसी को कहा जाता है आर्थिक क्रियाकलाप। इसी को कहा जाता है
आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। अब आप कहोगे सर ये कौन सा वर्ड लिख दिया, आर्थिक क्रियाकलाप। एक बात बताइए, आपके पापा क्या करते हैं? किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा इंजीनियर होंगे, किसी के पापा अपना दुकानदारी करते होंगे, किसी के पापा अपना वाहन चलाकर अपना जीवन गुजारा करते हैं, किसी के पापा फार्मर हो गए, खेत में काम करके अपना जीवन गुजारा करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। तो उनके लिए वही उनकी आर्थिक क्रियाएं हो गई। मतलब क्या निकला कि वो सारी की सारी क्रियाएं मानव के द्वारा की जाने वाली, वो सारी की सारी क्रियाएं जिनसे उनको धन की प्राप्ति होती है, अपने जीवन को सुचारू ढंग से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो जितने धन की आवश्यकता है उतने धन की जो आवश्यकता को पूर्ति करते जिन कार्यों के द्वारा, वही उनका आर्थिक क्रियाकलाप करता है। तो सर इसकी परिभाषा हम लिखें कैसे? अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे सर? ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। मानव के द्वारा की जाने वाली वे सारी क्रियाएं जिनसे उन्हें अर्थ की मतलब धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति हमने क्या लिखा? प्राप्ति होती है। क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। पुनः समझते इस बात को। हमने आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक विकास को समझने के लिए हमने कौन सा वर्ड उठाया? आर्थिक क्रियाकलाप। अब ये आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। मानव के द्वारा, हमने क्या लिखा? मानव के द्वारा की जाने वाली, हमने क्या लिखा? की जाने वाली वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्या क्रियाएं जिनसे उन्हें क्या चीज की प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। जिनसे उन्हें क्या चीज की प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। कुछ भी सर? हाँ कुछ भी। किसान क्या करते हैं? खेती बाड़ी। किसान क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। किसान खेती बाड़ी। मजदूर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर के लिए मजदूरी हो गई। वकील के लिए केस लड़ना हो गया सर। हाँ बउआ वो भी हो सकता है। वकील के लिए क्या हो गया? केस लड़ना। ये सारे के सारे कार्य हैं उनके। इनसे उन्हें क्या चीज की प्राप्ति? अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है। तो इनके लिए वही आर्थिक क्रियाकलाप है। सर मदारी वालों के लिए हम किस हिसाब से बांटेंगे? तो मदारी क्या करता है? अपने कला का प्रदर्शन कर करके, अपने खेल को दिखा करके क्या करता है? पैसे लेते हैं। तो वो अपनी उस कला, वही उनका जो कला हुआ, वही उनका आर्थिक क्रियाकलाप हुआ। उनसे क्या होता है? वो अपने कला को दिखा कर क्या करते हैं? धन कमाते हैं और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो सारी की सारी क्रियाएं जिनसे उन्हें धन की प्राप्ति हो, वो क्या कहलाता है? हमारा आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। तो हमने आर्थिक क्रियाकलाप को समझ लिया। अब आते हैं आर्थिक विकास पे। सर आर्थिक विकास है क्या? आइए हम आर्थिक विकास को अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये दूसरे लोगों के लिए चाहे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, इसके क्या तात्पर्य है। आर्थिक विकास, सबसे पहले तो हम यह बताएंगे आपको कि ये जो आर्थिक विकास आप देख रहे हो, यह आर्थिक विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक धारणा है, एक सोच है, एक आइडिया है। यह क्या है? एक सोच है। क्या है? सोच नहीं बोल रहे हैं। सोच का मतलब होता है सुबह सुबह जो हम लोटा लेके जाते हैं वो वाला बात, तो उसको नहीं बोल रहे हम, सोच बोल रहे हैं हम, सोच। यह एक सोच है, धारणा आप बोल सकते हैं, धारणा। इंग्लिश में इसको हम आइडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? आइडिया। तो सर ये आइडिया है? हाँ बाबू, यह एक प्रकार का सोच है बस। तो ये किसी देश पर भी लागू होता है, ये किसी देश के लिए भी है,
कोई अगर देश के परिप्रेक्ष्य में सोचे तो देश के प्रति भी हो सकता है, कोई अगर खास व्यक्ति के बारे में सोचे तो व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। हाँ सर, हाँ, तो व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है। अब हमें इस वर्ड को उनको समझना है। यह एक धारणा मात्र है, एकमात्र सोच है जो दिखता नहीं है लेकिन दिखता है। कैसे सर, हमको समझाइए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको विकास बोलता है तो किसी व्यक्ति का नाम अगर नाम से हट के अगर बोले तो कहते हैं क्या? एक वाकयात घटी थी मेरे साथ कि मैं जब एक बार, होता है क्या ना, हम लोग के यहाँ जब भी बारिश उरिश आती है ना तो बिजली उजली खत्म हो जाती है। बिजली कहने का मतलब लाइट की व्यवस्था खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से रद्द रहती है। और होता क्या है कि यहाँ तक कि फोन की कंडीशन, क्या नाम है, फोन उन तक नहीं किसी को कर सकते, नेटवर्किंग सिस्टम भी पूरी तरीके से क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। ये सारी की सारी सुविधाएं। तो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो मैं एक बार बोला, मैम हमसे पूछी कि दोस्तों तुम लाइव क्यों नहीं थे? तो मैं उनको बोला कि मैम थोड़ा कल ये प्रॉब्लम हो गई थी कि 3 दिन से लगातार हमारी यहाँ बारिश हो रही है, जिसके कारण से मैं आपका क्लास लाइव नहीं ले पा रहा था। तो मैम बोली कि तुम्हारे गांव को, तुम्हारे क्षेत्र में विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत है? तभी एक विकास मेरा दोस्त वो भी लाइव क्लास कर रहा था, तो वो हंसते हुए बोलता है, युधिष्ठिर भैया आपके क्षेत्र में हमारी जरूरत है वहां पे। तब मैंने बोला कि विकास भैया आपकी जरूरत नहीं, हमें विकास की जरूरत है। भले आपका नाम है लेकिन आपकी जरूरत नहीं, हमें विकास की जरूरत है। तो सर वो नाम हो गया, फिर यहां पर विकास का अर्थ आपने ऐसा क्यों कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान दीजिए, विकास जब हम बोलते हैं ना तो किसी खास व्यक्ति के नाम से नहीं ले देना, वो हिंदी की दुनिया में लेंगे। लेकिन जब ये विकास बोलेंगे तो लोग के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठ रहे हैं, हमारी जो स्थिति वो बदल रही है। कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं बिजली की सुविधा उपलब्ध हो रही है, कहीं पानी की व्यवस्था अच्छी हो रही है, लोग एक दूसरे में खुश हैं, अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। ये सारे के सारे चीज हमारे दिमाग में चलना शुरू होता है। जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था विकास हो रहा है। आप नहीं कहते पहले की यार अपना स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता था, है पहले बात करता, कैसे बात करता है, परसों गए थे, मस्त विकास हो गया, 4 गो कल लग गया, 6 गो बाथरूम लग गया, लड़की के लिए अलग सेपरेट बाथरूम है, बॉय के लिए अलग सेपरेट बाथरूम, मैम सर के लिए अलग सेपरेट बाथरूम है, कल बढ़िया हो गया, किचन बढ़िया हो गया है, हमारे पास सब चीज की बढ़िया हो गई है, अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं, एकदम स्कूल पूरी तरीके से विकसित हो गया, विकास हो गया उसका। मतलब सर वहां पर विकास, हाँ, तो वह विकास हुआ। मतलब अपने पहले वाली स्थिति से हम क्या किए, थोड़ा ऊपर उठे, उससे क्या किए, हम प्रगति किए, थोड़ा सा विकसित हुए हम, वहां पर इस विकास का अर्थ होता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैंने बोला यह सिर्फ हमारी क्या है, एक सोच है, ये एक धारणा है, मात्र एक आइडिया मात्र है। समझ में आ रही बात? तो किसी देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि हमारा देश विकास कर, तो उस व्यक्ति के लिए वह सोच बहुत अच्छी है। उनके लिए एक चीज चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई हो जाएगी तो हमारा देश विकास कर रहा है, उनके अनुसार से वह व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी है। दूसरा व्यक्ति वही कहता है कि नहीं, वही अगर हमारे देश की आर्मी अगर अच्छी हो जाए तो हमारा देश विकास कर रहा है, वो उनकी भी सोच अच्छी है कि अगर हमारे देश का आर्मी अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे देश को कोई आक्रमण करके हमको अपना उपनिवेश बना सकता है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बनाया था हम लोगों के लिए, तो वह भी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो वह दिक्कत है। समझ में आ रही बात? या अगर कोई बोलता है कि नहीं, हमारे देश में अगर सड़क की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो हमारा देश विकास करे, तो उस व्यक्ति के लिए वो मायने अलग है विकास का। सड़क अच्छी हो जाएगी तो उनका विकास हो जाए। नहीं, कोई और सोचता नहीं, हमारे राज्य में अगर बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई तब हम मान लेंगे कि हमारा देश विकास कर, तो उसके लिए वही ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार से बिजली की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि हमारा राज्य विकास कर रहा है, हमारा देश विकास कर। तो सबके लिए विकास के मायने अलग होते हैं सर। अभी हमने देखा किसी के लिए सड़क बनना, किसी के लिए आर्मी, किसी के लिए बिजली, किसी के लिए शिक्षा, तो सर सबके तो अलग अलग है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए विकास के जो मायने हैं वह अलग अलग हो सकते हैं। वह देश के प्रति कुछ और हो सकता है, वह व्यक्ति के प्रति कुछ और हो सकता है। समझ में आ रही बात? वही तो मैं समझाना चाह रहा था। हाँ, तो सर इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? चलिए मैं इसको परिभाषा लिखाता हूं, फिर मैं इसको बात समझूंगा कि कैसे यह अलग अलग है। आर्थिक विकास का परिभाषा हमें लिखना। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि ये सर आर्थिक विकास है क्या। जब
कोई देश या व्यक्ति पहले की तुलना में तरक्की करने लगे। क्या? तरक्की करने लगे। तो उसके लिए वही क्या कहलाएगा? उसका विकास कहलाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? तो हम कह सकते हैं, तो हम कहते या कह सकते हैं कि वह देश या व्यक्ति विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। हाँ, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ये आर्थिक विकास का हम पॉइंट लिख रहे हैं। पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा का नंबर अन्य व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों के लिए विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। यह भी बात सही है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। यहां तक कि जो कार्य किसी व्यक्ति के लिए विकास है, किसी व्यक्ति के लिए विकास होगा तो वही कार्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। सर फिर से समझाइए हमको, ध्यान दीजिए। जब कोई देश, सॉरी 10 लिखा गया था, जब कोई व्यक्ति देश या व्यक्ति पहले की तुलना में, हमने क्या किया? पहले की तुलना में। इसीलिए मैंने इतिहास में आपको बताया था कि हमारा देश पहले क्या था और पहले से अब तक जो हम लोगों ने अपना दूरी तय किया है, जो चले हैं, उस बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज हुए। हम लोग एक उपनिवेश के हिसाब से जी रहे थे। हमारा जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कंडीशन, हम लोगों ने क्या क्या किया, उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर आए होंगे। इसीलिए हमने लिखा क्या पहले की तुलना में क्या करते हैं? हम तरक्की करते हैं। क्या करते हैं? तरक्की करने लगे। तो हम कह सकते हैं कि वह देश या व्यक्ति विकास कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये देखा। दूसरा नंबर हमने पॉइंट लिखा, अन्य व्यक्तियों के लिए विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? ध्यान दीजिए। यहां तक कि जो कार्य किसी व्यक्ति के लिए विकास होगा तो वही कार्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता। वाह सर, क्या बात कर दिया। यह कैसे संभव है? कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके लिए वो विकास है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश कैसे हो सकता है? हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? अब जिसका मन है कि नहीं आर्मी ही सही होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही चलनी चाहिए, तो जब भी हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनके लिए तो वो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी वो। आइए हम इसको समझते हैं कि यह कैसे होता है कि किसी व्यक्ति के लिए वही कार्य विकास होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए वही कार्य विनाश होगा। सर यह कैसे संभव है? आइए हम उसे ही समझते हैं। हमने एग्जाम्पल्स में लिया था किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए, वकील के लिए। चलिए हम आगे देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिए थे किसान। तो किसान के लिए हम पॉइंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास से हम लोग क्या लिखेंगे? किसान के हिसाब से विकास क्या होगा? उचित बिजली की व्यवस्था हो, नहीं उचित दाम पे लिख सकते हैं हम लोग,
उचित दाम या कीमत पर बीज उपलब्ध हो, बीज मिल जाए। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, कम मजदूरी पर मजदूर मिल जाए, कम मजदूरी पर मजदूर मिल जाए। विद्युत की उपस्थिति, विद्युत की उपलब्धता हो, विद्युत की उपलब्धता हो आदि। ये बात 3 पॉइंट हम लोग लिखे। अब हम लोगों ने मजदूर देखा था, आइए मजदूर देखते हैं क्या है ये मजदूर। इसके लिए क्या है, सालों भर काम की व्यवस्था हो, या सप्ताह में हम लोग बोल सकते हैं, पूरे सप्ताह काम मिले, अधिक मजदूरी मिले, अधिक मजदूरी मिले, सामाजिक भेदभाव ना हो, सामाजिक भेदभाव नहीं हो। और मेरी बात इसके लिए अब आ जाइए उद्योग के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम उद्योग के लिए, कम टैक्स देना पड़े, कम टैक्स देना हो। उद्योगपति तो यही सोचते हैं, कम मजदूरी पर मजदूर मिले, कम, अभी समझेंगे, कम मजदूरी पर मजदूर मिले। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उचित बिजली की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो आदि etc और कर सकते हैं हम लोग। अब आइए इसे समझते हैं। एक किसान के लिए विकास का मायने क्या हो सकता है कि उचित ये कीमत पर क्या उसको बीज मिल जाए, आसानी से उसे बीज मिल जाए, कम ही कीमत पर उसे अगर बीज मिल जाएगा, उच्चतम क्वालिटी का, आधुनिक तरीके से वो अपना खेती कर सकता है अच्छे तरीके से, तो वह कहेगा किसान क्या कि हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। कम मजदूरी पर उसे मजदूर मिल जाएगा तो वह कह सकता है क्या कि हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। अगर विद्युत की उपलब्धता हो तो वह कहेगा क्या, हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। उसी में मजदूर को हम लोग देखते थे, हम क्या बोलेंगे, पूरे सप्ताह उसे काम मिले। अब एक बात बताइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसे 2 या 3 दिन ही काम करने के मिलेगा, 4 दिनों में बेचारा ऐसे ही बैठ कर खाएगा, तो क्या उसका जीवन अच्छे से चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो मजदूर के लिए क्या है, पूरे सप्ताह काम मिले, तब उसके लिए क्या है कि वह विकास है। अधिक मजदूरी के लिए, वह जितना काम करता है उसमें अधिक मजदूरी मिलता है, तो वह कहे कि हमारा देश विकास कर रहा है। सामाजिक भेदभाव ना हो, कहने का मतलब वो जिस समाज में रहता है लोग उसकी उस राय भी ले कि हाँ हम अपना जगह पे ये करना चाहते हैं, ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम ये सुधार लाना चाहते हैं, उसमें उसकी राय ली जाए, कोई भेदभाव ना हो, उच्च और नीच वर्ग में कोई भेदभाव ना रखा जाए। मजदूर यह सोचता है। उद्योगपति क्या सोचते हैं, कम टैक्स देना हो। अब ये देखिए जीएसटी लगा था तो क्या हाल हो गया था, बेचारे लोग बड़ी छटपटा रहे थे, समझा रही बात। तो वही कह रहा है कि उद्योग कम टैक्स देना पड़े, वो यह सोचते हैं। कम मजदूरी पर मजदूर मिले, वह सोचते हैं कि कम में ज्यादा काम करवा ले और कम में पैसा देकर के हमारा काम चल जाए, क्योंकि उनको मुनाफा अधिक हो जाएगा तब। अब करा उचित बिजली की व्यवस्था। तो सर अन्य के लिए विकास आपने दिखा दिया, लेकिन विनाश दूसरों के लिए कैसे हो सकता है, आइए ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, किसान क्या सोच रहा है कि कम मजदूरी पर मजदूर मिल जाए कि नहीं मिल जाए, लेकिन वही मजदूर क्या सोचता है कि हमको अधिक मजदूरी मिले। इसी में दोनों में तो अंतर पाया जा रहा है। समझ में आ रही बात कि जो एक किसान के लिए जो चीज हमारा क्या है, विकास है, वही मजदूर के लिए क्या हो जाएगा, विनाश का कारण बनेगा। लेकिन वही चीज जो मजदूर के लिए विकास है, वही चीज किसान के लिए और उद्योगपति के लिए क्या है, हमारा विकास है। अगर इसकी बात अगर मायने रखी जाती है
तो इन दोनों को घाटा होगा और ये लोग कहेंगे कि हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, ये कहेगा देश विकास कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों की बात अगर सुनी जाए तो ये कहेगा कि हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, जबकि ये कहेंगे हमारा देश विकास कर रहा है। बिजली की व्यवस्था है, अब बिजली की व्यवस्था है तो किसान कहेगा कि हमको बिजली की व्यवस्था हो। अब बिजली की व्यवस्था आई है, उचित बिजली की व्यवस्था हो, इस बात पे हम लोग समझते हैं। एक बात बहुत अच्छा एग्जांपल्स है मेरे दिमाग में आया है, चलिए हम समझाते हैं। ये उद्योग में लिखे रहने देते हैं, उद्योग के हिसाब से भी हम चले समझेंगे। आइए अब मान लीजिए कोई जनजातीय क्षेत्र है, क्या है? जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र या कबीला आप लोग बोलिए, दोनों चलेगा, जो कहां रहते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? जंगलों में। तक किस जगह पे? नदी वाले जगह पे, आपको भी पता है जंगलों में नदी वाले जगह पर निवास करते होंगे। तो एक बात बताइए, बिजली के लिए हम क्या चीज बनाते हैं? डैम लगाते हैं। डैम से हम लोग डैम लगा क्या चीज का बिजली का उत्पादन करते हैं, और जो कहां पर लगेगा? नदी पर लगेगा। अब आज तक ये जनजातीय लोग क्या करते थे? अपना इस सारे के सारे गुजर बसर कहां करते थे? अपने जंगलों से नदी का पानी की व्यवस्था करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज जब सरकार गई और उन्होंने कहा कि यहां पर अब इस नदी पर क्या करेगा? डैम लगाया जाएगा। अब जब डैम लगेगा तब इनको आदेश दे दिएगा कि आप अपना घर बार लेकर के, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के कहीं और जगह पे हस्तांतरित हो जाइए। अब एक बात बताइए, जो उद्योग के लिए बिजली की आवश्यकता है, किसान को भी थी, किसान के लिए तो विकास हो रहा है क्योंकि बिजली की उचित व्यवस्था हो रही है, डैम लगाया जा रहे हैं, विकास हो रहा है हमारा। लेकिन एक बात बताइए, जनजातीय वालों के लिए तो विनाश हो गया, क्योंकि एक डैम लगाने से इस बेचारे का क्या हो रहा है? अपना घर बार छोड़ करके बदल करके जाना पड़ रहा है। तो आप बताइए कहां से इनके लिए विकास हो सकता है? इसीलिए मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज या विकास ही क्यों ना हो, वह किसी व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। क्या? विनाश भी हो सकता है। तो वही किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हमारा क्या हो सकता है? विकास भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो विकास के मायने अलग है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पुनः हम लोग कल से इस बात लेक्चर को आगे रेगुलर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं आप लोग अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि विद्यार्थी वही है जो अपने स्टडी को करता है, हमेशा चालू रखता है। कोई भी समस्या हो, चाहे कितने भी काम हो, सारे के सारे काम छोड़ करके अपने पढ़ाई को जो कंप्लीट करता है, विद्यार्थी का पहला लक्षण यही होना चाहिए कि किसी भी समस्या कितनी भी हो, निरंतर चलते रहना है। किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही कर। थैंक यू सो मच। बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड।